हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे। एंड हमारी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। सो अगर आप में से कोई यूजीसी नेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड हमारी इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे पहले पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स को इंडिविजुअल वीडियो लेके आएंगे उन पे एंड हर एक पॉलिटिकल थिंकर को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के रिगार्डिंग उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल द पॉलिटिकल थिंकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इसका वीडियो सीरीज का पहला वीडियो रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लेटो। तो प्लेटो से कौन सा यहाँ पे जो बुक है वो एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लेटो से यहाँ पे जो बुक एसोसिएटेड नहीं है दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो है ये जे रूसो के द्वारा लिखी गई है। जे रूसो भी एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं, लेकिन ये प्लेटो का वर्क नहीं है। रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, एपोलॉजी प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, लॉज प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जे रूसो की किताब है। तो यहाँ पे हमारे पास यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें नॉट एसोसिएटेड बताना था। एंड इसके बाद में आपको एक और बात बता दूं कि प्लेटो की एक और इंपॉर्टेंट किताब है, इसका नाम स्टेट्समैन है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स में बुक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को पेन डाउन करें अगर आप पहली बार प्लेटो के रिगार्डिंग इस तरह का कोई वीडियो देख रहे हो। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और किताब है प्लेटो की, इसको क्राइटो के नाम से जानते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी प्लेटो के रिगार्डिंग, प्लेटो जो हैं 428 बीसी में एथेंस में पैदा हुए। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी जहाँ पे जिस कंट्री का पॉलिटिकल फिलोसफर या फिर पॉलिटिकल थिंकर होता है उस कंट्री का नाम पूछ लिया जाता है। तो एथेंस ग्रीस में है, तो यहाँ पे प्लेटो पैदा हुए हैं। एंड इसके साथ साथ प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिल चुकी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेटो इज इनकरेक्ट। तो इन दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्लेटो के रिगार्डिंग गलत बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला ऑप्शन हमारे पास है वो बिल्कुल सही है। प्लेटो वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। प्लेटो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। प्लेटो बिलीव दैट ओनली फिलोसफर शुड बी द किंग्स। तो प्लेटो का ये मानना था कि किंग वही बन सकता है जो फिलोसफर होगा। एंड इसके साथ साथ तीसरा हमारे पास है, प्लेटो बिलीव्ड इन एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म होता है कि एक ऐसा रूलर जिसके पास सारे पावर हो, जिसके पास पूरी तरह से अथॉरिटी हो, पावर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले तीन स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं प्लेटो के रिगार्डिंग, बट फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारे पास है, ही कैटेगराइज द ह्यूमन सोल इनटू 4 पार्ट्स। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से आपके पास था रैशनल, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। दूसरा हमारे पास था स्पिरिट, जिसको रीजन भी कहते हैं, रीजन और रैशनल सेम है, ठीक है। एंड तीसरा हमारे पास है एपिटाइट, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरीज में सोल को बांटा था प्लेटो ने। उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ये फोर्थ वन है। तो ये हमारे पास सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा प्लेटो के रिगार्डिंग। आप फिर से सुन लें, प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। प्लेटो चाहते थे कि सिर्फ वही किंग बने जो फिलोसफर हो, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हो। एंड इसके साथ साथ जो फिलोसफर किंग होगा, जो रूलर होगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, कंप्लीट पावर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। What is the correct definition of justice according to Plato? तो प्लेटो के रिगार्डिंग, प्लेटो के नज़र में सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी है जस्टिस की, यानी कि जब हम प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी नीचे दी गई डेफिनेशन में से डेफिनेशन है जो प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका मैं आपको बता दूँ है ऑप्शन नंबर डी। जस्टिस इज डूइंग वंस ओन जॉब, डूइंग इट वेल एंड डूइंग इट ओनली। ओके, तो ये जो है
प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस से रिलेट करता है। प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस का एक तरह से डेफिनेशन है हमारे पास, क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस ये था कि हर एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर काम करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है, ना कि उसे हर कोई काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का। एंड आपके लिए होमवर्क है कि ये तीन जो डेफिनेशंस ऊपर दी गई हैं ये भी किसी ना किसी व्यक्ति के रिगार्डिंग हैं। तो आपको ये पता करना है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर किसने कहा था, जस्टिस इज डूइंग गुड टू द फ्रेंड्स एंड हार्म टू द एनिमीज किसने कहा था, एंड जस्टिस इज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली ये किसने कहा था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको तीन चीज़ें और भी पता चल जाएंगी एंड करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डज नॉट बिलोंग टू प्लेटो। तो यहाँ पे कुछ कोट्स दिए गए हैं एंड इनमें से एक कोट ऐसा है जो प्लेटो ने नहीं कहा है, प्लेटो के रिगार्डिंग नहीं है, प्लेटो ने नहीं कहा है ऐसा कुछ भी। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो हमारे पास है, ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम द 3 मेन सोर्सेज, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन सोल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्लेटो ने। एंड उन्होंने ये कहा था कि नॉलेज जो होगी वो फिलोसफर्स के पास होगी, इमोशन जो होगा वो रूलर से पास होगा, एंड डिज़ायर जो होगी वो आर्टिजन्स के पास होगी। तो विजडम, करेज, एपिटाइट जो आप पढ़ते हैं प्लेटो के रिगार्डिंग, या फिर 3 कैटेगरीज के लोग जो प्लेटो ने कहा था कि नॉलेज रूलर्स के पास होगी, इमोशन जो है वो हमारे पास सोल्जर्स के पास होगा, एंड डिज़ायर जो होगी ये आर्टिजन्स के पास होगी। ओके, जो फार्मर्स होते हैं। तो ये करेक्ट है प्लेटो के रिगार्डिंग। एंड सेकंड हमारे पास है, वन ऑफ द पेनल्टीज ऑफ रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इज दैट यू एंड अप बीइंग गवर्नड बाय योर इन्फीरियर्स। तो ये भी प्लेटो के द्वारा कहा गया कोट है। एंड इसके साथ साथ द मेजर ऑफ ए मैन इज व्हाट ही डज विद पावर, ये भी प्लेटो के द्वारा एक इंपॉर्टेंट कोट है। लेकिन यहाँ पे जो कोट प्लेटो का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, रिपब्लिक एज द फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन टू बी एवर रिटन। तो ये प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है उसके रिगार्डिंग कहा है एक पॉलिटिकल फिलोसफर ने कि रिपब्लिक जो है ये सबसे बेस्ट किताब है एजुकेशन सिस्टम पे। एंड ये किसने कहा था, ये कहा था जे रोसो ने। जे रोसो ने प्लेटो की रिपब्लिक को बहुत सराहा है एंड ये कहा है कि इट इज़ द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। एंड जे रोसो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं, इस पे भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज डिबार्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये भी एक आइडिया था प्लेटो के द्वारा दिया गया कि जो फिलोसफर्स होंगे, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो फिलोसफर्स होंगे एंड जो रूलर्स होंगे, ये दोनों तरह के लोग जो होंगे ना तो ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं ना ही इनकी अपनी फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी 2 कैटेगरीज के लोगों को प्लेटो ने कहा कि इनके पास ना तो फैमिली हो सकती है ना तो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो हमारे पास हैं रूलर्स एंड सोल्जर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसको इस सिस्टम से एक्सक्लूड किया गया था, यानी कि कौन सा इनमें से ऐसा था जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के सिस्टम से बाहर रह सकता था, यानी कि वो फैमिली भी रख सकता था एंड उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती थी। तो वो आर्टिजन्स थे। ओके, आर्टिजन्स पे ये सिस्टम नहीं लागू किया प्लेटो ने। तो प्लेटो चाहते थे कि ये आर्टिजन्स तो जो हैं इनको डिबार होता है एक्सक्लूड करना, तो ये सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी से अलग रहेंगे, ये अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, ये अपनी फैमिली भी रख सकते हैं। लेकिन सोल्जर्स एंड रूलर्स जो ए एंड बी आप देख रहे हैं, ना तो वो फैमिली रख सकते हैं ना तो वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट वन है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं प्लेटो के रिगार्डिंग। हम प्लेटो की बुक्स को देख चुके हैं, प्लेटो के ओरिजिन को देख चुके हैं, हम प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस को एंड वो कैटेगराइजेशन जो है उसको देख चुके हैं, एंड इसके साथ साथ प्लेटोज का आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। तो जो क्रक्स है प्लेटो का वो हम यहाँ पे इन 5 क्वेश्चंस में ही कर चुके हैं। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेटो एक बहुत बड़े फिलोसफर से, बहुत तरह की किताबें इन्होंने लिखी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टफ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड मेरा मकसद ही यही है कि हर एक ऑप्शन में आपको कोई ना कोई चीज़ नई पता चले एंड कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो।
तो थैंक यू सो मच, दिस वाज रिगार्डिंग प्लेटो, एंड इसीलिए इस सीरीज़ का नाम 5 का पंच है. इन 5 क्वेश्चंस विल ट्राई टू कवर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल थिंकर्स. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी, एंड बाकी लोगों से भी शेयर कर दो. हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, एंड यूजीसी नेट एग्जाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है. सो विल ट्राई के बहुत सारे क्वेश्चन हमारी सीरीज से पूछे जाएँ. सो थैंक यू सो मच. पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीपल्स अकेडमी, हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. एंड इसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो. पीपल्स अकेडमी का पेज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी. हैव ए नाइस डे, एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर.